दोस्तों, एक ओर जहां हम मानते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, वहीं दूसरी ओर हमें ये भी मानना पड़ता है कि ये किसी लुटेरे से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में जितनी कड़वी लगती है, उतनी ही इस बात पर सच्चाई भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस छोटी सी वीडियो में हम डॉक्टर के सारे राज खोल देने वाले हैं। इस छोटी सी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपने पैसे की बचत करने के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे शरीर को कुछ इस तरह से बनाया है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर उस बीमारी को स्वयं ही ठीक करने का प्रयास करता है और ठीक कर ही देता है। फिर आप कहेंगे कि जब हमारा शरीर खुद ही बीमारी को ठीक कर सकता है तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, हम दवा क्यों लेते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें, किसी भी बीमारी से स्वयं ही निजात पाने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। किसी भी बीमारी को हमारा शरीर उतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाता जितनी जल्दी दवा ठीक करती है, और हम जल्दी ठीक होने की आस में दवा का सहारा लेते हैं। जब हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है जिसे ठीक होने में वर्षों का समय लग जाता है, हम इतने इंतजार नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण हमें दवा का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ बीमारी तो ऐसी होती है जो हमारे शरीर को जल्द ही खत्म करने की ताकत रखती है, जिसके लिए हम दवा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें जानकारी नहीं होती कौन सी दवा कब लेनी है या किस बीमारी की कौन सी दवा है, जिसके कारण हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब बीमारी जानलेवा हो तो हमारे शरीर के साथ हर संभव प्रयास करके जीवन को वापस देने का काम डॉक्टर ही करते हैं। शल्य क्रिया करना या फिर कटे फटे अंगों को बिल्कुल उसी मूल स्वरूप में लाने का काम डॉक्टर ही करते हैं। यही ठोस वजह है कि हम सबको डॉक्टर के प्रति ईश्वर के बाद संपूर्ण भरोसा होता है। दोस्तों, हम मानते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। वहीं आजकल डॉक्टर के इलाज करने का तरीका को देखकर हम उन्हें लुटेरा भी मानते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर की या फिर उससे ऊपर की डिग्री लिए हुए डॉक्टर की। दोस्तों, जब हम अपनी बीमारी का इलाज करवाने किसी एमबीबीएस डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो कुछ डॉक्टर 3-4 तरह की दवा लिखकर इलाज कर देते हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत सारी दवा लिख देते हैं। इस बात पर आपने कभी गौर नहीं किया? अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दवा लिखने वाले डॉक्टर का खुद का मेडिकल स्टोर होता है, और जिस डॉक्टर का खुद का मेडिकल स्टोर नहीं होता वो कम से कम दवा लिखकर इलाज करते हैं। यहाँ गौर करने वाली एक और बात है, डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वो दवा सिर्फ उन्हीं के मेडिकल स्टोर पर मिलता है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं जिन दवाओं से डॉक्टर मरीज का इलाज करने की कोशिश करते हैं उन दवाओं में मेडिकल स्टोर वाले का ज़्यादा मुनाफा बचता है। जब 2-4 दवा से इलाज कर ही सकते हैं तो फिर 8-10 दवा क्यों लिखते हैं? शायद इसलिए लिखते हैं ताकि मेडिकल स्टोर वालों की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। डॉक्टर खुद ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, भले मरीज पैसा खर्चा करते करते शमशान पहुंच जाए। कुछ डॉक्टर मरीज की तबीयत सुधारने के लिए दवा नहीं लिखते, बल्कि अपने और अपने मेडिकल स्टोर की भविष्य को सुधारने और उज्जवल बनाने के लिए लिखते हैं। जब डॉक्टर का खुद का पैथोलॉजी लैब नहीं होता तो वो 1 से 2 तरह की जांच करने के लिए कहते हैं, और जब उनका खुद का पैथोलॉजी लैब होता है तो वो 4-5 तरह की जांच करवाने के लिए कहते हैं, ताकि उससे और ज़्यादा इनकम की जा सके। अब बताइए, कुछ लोग डॉक्टर को लुटेरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान? दोस्तों, ऐसे डॉक्टर को अब आप भगवान कहेंगे या लुटेरा, आप खुद फैसला कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, जब डॉक्टर मशीन से जांच करवाने के लिए कहते हैं और जांच की रिपोर्ट आने के बाद दवा लिखते हैं, तो उनके एमबीबीएस करने का मतलब क्या हुआ और वो किस बात के पैसे लेते हैं? जब मशीन ही बताएगी कि हमें कौन सी बीमारी है तो फीस तो सिर्फ मशीन की बनती है, डॉक्टर की नहीं। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर दवा लिखते हैं, जबकि रिपोर्ट देखकर दवा देने का काम तो कुछ हद तक झोला छाप डॉक्टर भी कर लेते हैं, जबकि वो कोई अलग से फीस भी नहीं लेता। दोस्तों, झोला छाप डॉक्टर जिस बीमारी को 200 से 300 रुपये में ठीक कर देता है, वहीं एमबीबीएस डॉक्टर 2000 से 3000 तक खर्च करवा देते हैं। अमीर आदमी को इन खर्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी की इस तरह से जिंदगी भर की कमाई लुट जाती है। अब आप फैसला कीजिए, इन एमबीबीएस डॉक्टरों को भगवान कहेंगे या लुटेरा? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।